उसमें डाल दे। आप बाल ब्रह्मचारी भी हैं। आपने मोह को भी त्याग दिया और आपने काम को भी त्याग दिया, काम को जीत के उसको त्याग दिया। तो महाराज आप एक और कृपा करिए कि आप जब पूरे भारत में भ्रमण करते ही हैं, है ना, भारतवासियों को आप एक संदेश दीजिए कि नशा मुक्त रहिए। कहाँ पूरा हो पाएगा, ना हो पाए ना पूरा, प्रयास करना चाहिए। आप आदेश तो करिए। करते हैं हम जहाँ जाते हैं, ऐसी बात नहीं। तो करते तो होंगे, लेकिन जहाँ कथा हमारी होती है, जहाँ 2-4 हज़ार जनता बैठती है, हाँ वहाँ जरूर बोलते हैं बात। हाँ चाचा यहाँ चल जा तो कह रहे थे कि शराबी मत बनो, पूछे नहीं यहाँ से पूछ क्या बनने तो काम लेके जब फिर उसे माता पिता के आज्ञाकारी बनो, हाँ। गौ ब्राह्मण संत की सेवा करो, यही तो हमारा काम है बोलना चाहिए। लेकिन महाराज यदि आप उपदेश करेंगे किसी को कि आप नशा मुक्त रहिए, तो आपको अगला आदमी बोलेगा ना कि जब आप स्वयं भी तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, पान खाते हैं, तो आप हमको कैसे उपदेश कर रहे हैं। अरे यार ये हमका गाड़ी घोड़ा चढ़ाना पड़ता है, थोड़ा सा हम रात बिरात जाते हैं तो सुपारी खाने की हमारी आदत है। हम ही तो वार कर रहे थे तो पहले। आप मैं वार नहीं कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि संत समाज धीरे धीरे सुधार की हो रहा है, क्योंकि जैसा संत समाज पहले था आज वैसा संत समाज नहीं रह गया है ना। आप एक बात बताइए, पहले ऋषि हुआ करते थे, वाल्मीकि हो गए, वशिष्ठ जी हो गए, विश्वामित्र हो गए, और भी अनेकों अनेक ऋषि हुए हैं जो अभी मेरी बाढ़ पे नहीं आ रहे हैं, जिनके नाम हैं। वेद व्यास हो गए, उनके पुत्र सुखदेव मुनि हो गए, अनेकों ऋषि हुए हैं। इनमें से किसी ने भी यदि तंबाकू खाई हो, राजश्री खाया हुआ नहीं, ये सब था धरती में। ये तंबाकू की पत्ती पहले से ही है। आज 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 धरती में जो है तंबाकू का पौधा आज नहीं जमा है, पहले से ही जमा हुआ है। तो था, सब था, उन्होंने इसका उपयोग किया नहीं है। लेकिन अब ये जो है तुम कहाँ थे, तुम देखा नहीं है ना इसका प्रचलन जो है तो अभी अभी ज्यादा बढ़ा है। वो समय तुम थे नहीं ना, तुम क्या जानो कि वो लिया है कि नहीं लिया, तुम्हें कैसे पता। नहीं तो ये इसका उल्लेख नहीं आया है ना। उल्लेख इन चीजों का थोड़ी वेदों में आता है कभी। आज जो हम जैसे कोई साधु आज गांजा पी रहे हैं, उसका उल्लेख थोड़ी रामायण में आएगा, भागवत में भी से आएगा। जो सच्चे संत होते हैं वो जब कुछ लिखते हैं तो अपने लेख में अपने गुण अवगुण सब लिख देते हैं। ये कहानी क्या बता। यदि अपने गुण वो लिखेंगे तो अवगुण भी लिख, अपने अवगुण नहीं छुपाते हैं संत लोग। और संत जो है संतुष्टि का नाम है। संतुष्टि, हाँ, यदि संत के भीतर यदि संतुष्टि नहीं है तो वो संत कहलाएगा ही नहीं। मैं आपसे बताऊं, जिस भगवान की कृपा से मुझे जिस संत की संगत प्राप्त हुई थी उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि वो इतने बड़े संतुष्ट पुरुष थे कि एक बार मैं उनको यहाँ बुला के लाया कि चलिए महाराज मेरे यहाँ भोजन करिए। लाया, अपने हाथ से मैं 4 पराठे बनाया, रोटी में तेल लगा के उनको सेंक दिया। ठीक है, सादे पराठे बना दिए। अब हमारी बहन से मैंने कहा, शिवानी से, कि चटनी बना दे उसकी टमाटर की। उसने टमाटर की चटनी बनाई। अब वो जो है चटनी में नमक डालना भूल गई। ठीक है, चटनी में जब नमक डालना भूल गई तो वो संत जो थे मेरी संगत वाले, वो पूरी चटनी खा गए, रोटी भी खा गए, लेकिन नमक नहीं मांगे। उनकी संतुष्टि देखिए जरा। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें नमक पड़ा ही नहीं, ये तो उन्होंने मतलब इतनी भीतर से इतनी संतुष्टि थी। और नियम तो मैं उनके साथ में रहता था, बड़ा आश्चर्य खाता था। उम्र भी लगभग उस समय 69, 70 या 68 की थी। तो उस उम्र में भी वो कितनी भी ठंड हो, स्वास्थ्य कभी बिगड़ा भी हो, रात में 2:30 की बात नहीं सोना। 3 बजते बजते स्नान हो गया। स्नान के बाद प्रभात फेरी निकल पड़ी 3:45 बजे। कैसा भी मौसम, यहाँ तक कि वो तो इतना कीचड़ में, यहाँ से 15-20 किलोमीटर धनबाही गांव है, वहाँ तक प्रभात फेरी रात चल के गए। सवेरे 4 बजे वहाँ पहुँच गए। बड़े परिश्रमी संत थे और न
बीड़ी तम्बाकू पान खाना बड़े दूर की बात है, लौंग भी कभी नहीं खाते थे वो तो। अच्छा, सबका अलग अलग विचार होता हैं? है। और ये चाय भी नहीं पीते थे। तो मेरी संतों से दोनों हाथ जोड़ के पूरे संत समाज आपके माध्यम से आप पूरे संत समाज में भ्रमण करते हैं, पूरे भारत में बढ़ते हैं, बैठते हैं, फिरते हैं, तो और एक से एक संतों से आपकी मुलाकात होती है। तो आप सबको मेरी ये बात आपके सबके सामने रखिए कि हम वहाँ रखते हैं, हमको बिना कहे रखते हैं। एक गांव में एक लड़का मिला था, मुझे ऐसा ऐसा कहा है हम लोगों को कि भाई इसका त्याग करिए, बीड़ी तम्बाकू का, गांजा का। तो मतलब आप कुछ अच्छा निखार के दिखलाइए कि नहीं भाई संत में और साधारण मानस में कुछ तो अंतर है। आपने बहुत बढ़िया किया है जो कि आपने घर त्याग है, बहुत बड़ी बात है घर त्याग देना, बहुत बड़ी बात है काम को जीत लेना, काम को त्याग देना बहुत बड़ी बात हो जाती है, मोह त्याग देना। लेकिन आप तो एक छोटी सी चीज में इतना बड़ा त्याग कर एक छोटी चीज में फंस के रह गए हैं, तंबाकू में फंस के रह गए हैं। तो कृपया आप मेरी प्रार्थना में ध्यान दें, आपसे मेरी यही विनय है। आप ये प्रवचन आप सुना रहे हैं। प्रवचन नहीं सुनाना, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं कोई प्रवचन सुनाने की योग्य नहीं हूँ। आप तो बहुत बड़ी हस्ती है, श्रेष्ठ हैं आप, मैं आपको किसी प्रकार का उपदेश नहीं कर सकता, केवल आपसे प्रार्थना ही कर सकता हूँ। ऐसा है, अब मेरी सुनो, तुम अपनी बंद करो।